जो मैंने अस्तर लगाया था उसी भाग को हम अभी इसकी स्टिचिंग दिखाने जा रहे हैं। इसकी स्टिचिंग के लिए हम पहले पीछे का भाग ले लेंगे। तो आपको यहाँ से नाप ले लेना है। तो मैं 4.5 पे इसको टक्स भर रही हूँ और ऊपर की तरफ आपको 4.5 का ही टक्स भरना है। यह 37 इंच का ब्लाउज है, इसलिए मैं 4.25 पे भर रही हूँ। 4.5 4.25 आपके हिसाब से भर सकते हो। और अगर आपका कम होगा ब्लाउज 28 या 30 इंच का होगा, 32 इंच का, तो उसके हिसाब से आपको 3.5 का यहाँ पे टक्स भरना है। तो यहाँ पे मैं 4.5 भर रही हूँ और ऊपर की साइड आपको 4.5। मार्किंग मेरी हो चुकी है दोनों साइड में। अभी हम कटोरी की मार्किंग की। इसकी मार्किंग करने के लिए हमें मेजर टेप से 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच ऊपर की साइड हमें 2.5 इंच लेना है और 1.5 इंच यहाँ पे, 1.5 भी इस साइड, दोनों साइड 1.5 लेना है। ऊपर की साइड बीचों बीच हमें 2.5 इंच लेना है। फिर यहाँ पे 2.5 लिया था, यहाँ से इस निशान को मिलाना है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मिलाकर। फिर इस कपड़े को ऊपर रख के फिर इसको इस तरह से स्टफ करेंगे। ये दोनों भाग में हमारा टक्स आ चुके हैं। अभी हमको इसको किस तरह से सिलाई करनी है बताते हैं। साइड के प्लेट पहले भर देंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ से आपको जहाँ तक आपका निशान है वहाँ तक लेना है। तो यहाँ पे मैं ½ इंच पे सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से आपको सिलाई को यहाँ पे पक्का कर देना है और फिर ऊपर की साइड आपको जहाँ पे निशान है वहाँ तक आपको सिलाई लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई ले लिए और ये टक्स हमारा रेडी हो चुका है। आपको इतना लेना है। तो ये हमारे दोनों साइड टक्स भर के हो चुके हैं। आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। पढ़ने तो इस तरह से लेना है और इस तरह से कपड़े को करना है। सिलाई लेनी, जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ पे हमें सिलाई लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से पक्की सिलाई कर देनी है पहले और फिर यहाँ पे भी हमें पक्की सिलाई करनी है। तो हो चुकी है हमारी पक्की सिलाई करके। वापस से हमें इस पे दोबारा सिलाई मार देनी है, जिससे है ना सिलाई और पक्की हो जाएगी। ये हो गई हमारी पक्की सिलाई। तो यहाँ पे भी दोनों भाग, यहाँ पे भी दोनों भाग बरोबर है और बीचों बीच मैंने सिलाई लगाई है। और इसकी ये कटोरी कितनी सुंदर बन के रेडी हो चुकी है। दोनों कटोरियाँ ये इस तरह से आमने सामने आएगी। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सिलाई करते जाओगे तो आपको सिलाई अच्छे से आ जाएगी। आपका उल्टा कोई भाग नहीं जुड़ेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हमें कौन सा भाग कहाँ लगाना है वो भूल जाते हैं और ये कटोरी का भाग होता है, हम इस साइड लगा देते हैं, जहाँ पे बाजू लगती है उस साइड लगा देते हैं। तो हमें कटोरी का भाग उस साइड नहीं लगाना है, इस साइड लगाना है। जैसे पहले लगा के आपको देख लेना है इस तरह से। ये ऊपर का साइड का भाग होता है, ये पतला होता है और ये नीचे के साइड का भाग मोटा होता है। तो मोटे साइड भाग में इस तरह से कटोरी लगानी है। मोटा भाग इस यहाँ पे बराबर आना चाहिए कटोरी के साइड। इस साइड आप लगाओगे तो आपका कटोरी के साइड कौन सा भाग आएगा, छोटा भाग आएगा, जिससे आपका ब्लाउज उल्टा हो जाता है। सिलाई आपको इस तरह से, कटिंग आप सही कर देते हो लेकिन सिलाई में आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये मोटा भाग के साइड आपको ये लेनी है कटोरी की सिलाई। तो पहले हम कटोरी की सिलाई दिखा देते। आपको इस तरह से दोनों को बराबर में रखना है और सिलाई लेनी है। और इसी तरह से बराबर करते जाना है। जैसे आपको नाप लेना है, थोड़ा सा कटोरी में कम हो या ज़्यादा हो, तो कटोरी कम लग रही है तो मैं खींचते जा रही हूँ कटोरी में। इस तरह से
यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कटोरी मेरी जॉइंट हो चुकी है। ये हमारा सिलाई हो चुकी है और इतना मेरा एक्स्ट्रा है, दोनों भागों में मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया था, तो यहाँ पे दोनों भागों में इतना एक्स्ट्रा सिलाई किया, ये मैं बाद में निकाल दूँगी। अभी हम इसके ऊपर सिलाई ले लेंगे। यहाँ पे आपको इसके ऊपर सिलाई लेनी है इस तरह से। इसके ऊपर सिलाई हो चुकी है ये। अभी मैं एक और सिलाई लूँगी जिससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं पूरी सिलाई के बाद बताती हूँ इस तरह से फिनिशिंग में दिखेगा ये। यहाँ पे सिलाई लेने से ये इस तरह से फिनिशिंग में दिखता है। 2 सिलाई मैंने ले ली है, एक तो इसके ऊपर सिलाई के ऊपर डब सिलाई और एक दूसरी वाली, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के अब ले लेना है, तो मैं एक्स्ट्रा ये निकाल के ले रही हूँ। यहाँ पे दोनों भाग का एक्स्ट्रा निकाल कर ले लेती हूँ। ये हो चुका है एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर। अभी हमें कटोरी में थोड़ा सा कट लगाना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको यहाँ पे कट लगा देना है, तो इस तरह से थोड़ा सा मैं कट लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं। मैंने थोड़ा पहले लगाया था तो मैं इतना ही लगा रही हूँ कट। ये देखो मैंने इतना निकाल के ले लिया है। यहाँ से जहाँ पे बटन पट्टी लगती है वहाँ पे ये निकाल के ले लेना, बटन और काज पट्टी के साइड से करनी है। तो पट्टी आपको ये वाला भाग है जो ज़्यादा भाग है, यहाँ पे छोटा है, पतला वाला भाग आपको इस तरफ रखना है, और जाड़ा वाला भाग आपको जहाँ पे काज पट्टी रखती है वहाँ तक साइड में इस तरह से रख के उल्टा और सिलाई लेनी है। तो इसकी सिलाई कैसे लेंगे आप देख लो। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पक्की सिलाई कर देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से हमें जैसे गोलाई है उसी तरह से कपड़े पे रख के हमें सिलाई लेनी है। तो अभी हमारा सीधा कपड़ा आ गया है, गोलाई वाला ख़त्म हो गया है। इस तरह से ये पूरी सिलाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत, मैंने ऐसे रख दिया था, कहीं कम पड़ जाएगा ज़्यादा पड़ जाए। तो अभी हमें इस तरह से इस कपड़े को सीधा कर देना है। यहाँ पे ये उल्टा था, अभी इसको इस तरह से मैंने सीधा किया और यहाँ पे डब सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको इस तरह से डब सिलाई लगानी है। ये मैं ब्लाउज़ 36 इंच की सीने वाली औरत का ये ब्लाउज़ सिल रही हूँ, तो इसके हिसाब से आपको मोटे ब्लाउज़ सिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से ये हो गया हमारा डब सिलाई मार के, और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं अभी निकाल के ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कितनी फिनिशिंग से सिलाई आ चुकी है। ये दोनों भाग हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगानी है। तो काज पट्टी के लिए मैंने बीच का गला निकाला था, उसकी मैं काज और गला पट्टी दोनों बना रही हूँ। तो पहले हमें इसको सीधा कर देना एकदम। तो इस तरह से मैं इसको सीधा कर रही हूँ। ये हो गया सीधा। अभी हमें छोटी सी पट्टी बीचों बीच से नहीं लगाना है। एक साइड से मैं कटिंग कर रही हूँ, एक साइड थोड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, वो बटन पट्टी के लिए होगा और ये काज पट्टी के लिए। तो ये पट्टी मोटी है और ये पतली है, तो ये काज पट्टी के लिए है और ये बटन पट्टी के लिए। पहले काज पट्टी बना देते हैं। तो इस तरह से आप चाहो तो अलग से भी कटिंग कर सकते हो। 2 इंच की बटन पट्टी होनी चाहिए, 2.25 की, और 1 इंच 1.25 की या 1.5 इंच की काज पट्टी होनी चाहिए। लगभग 1.5 इंच की ले लेना। मैं तो यहाँ से ऐसे ही बनाती हूँ डायरेक्ट। तो
मेरे तो हो जाता है एटलीस्ट। अभी हमें बटन पट्टी के लिए डिजाइन रखना है बटन पट्टी में, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो अस्तर नहीं चलेगा। तो मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के, कपड़े के ऊपर रख के अस्तर को ज्वाइन कर दूंगी। ये बटन पट्टी के लिए इस तरह से यहाँ पे ये मैंने पट्टी बना ली है। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो मैं इस तरह से कटिंग करके बाहर कर दूंगी। यहाँ पे ये कपड़ा मेरा बाहर हो चुका है। अब भी इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करके डायरेक्ट इसके ऊपर मैं सिलाई ले लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाएगी, ज़्यादा नहीं हार्ड लगती है। ये बन गई हमारी पट्टी। अभी हमें इसके बराबर से ये कपड़ा कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग। और अभी हमें बात आती है काज पट्टी किस साइड लगेगी और बटन पट्टी। तो ये सीधे भाग में राइट हैंड के साइड हमें काज पट्टी बटन पट्टी लगानी है और इसमें काज पट्टी। तो अब मशीन के साइड रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस भाग में हमें काज पट्टी रखनी है और ये भाग है तो उसमें बटन पट्टी रखनी है। तो काज पट्टी के लिए हमें इस तरह से ये जो सिलाई है ये हमें ऊपर रखनी है। इस तरह से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है आपको और फिर इसकी स्टिचिंग करनी है। अंदर हमें इतना ही फोल्ड करना है, ये इतना ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से मैं ये फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा फोल्ड और यहाँ पे अभी सिलाई मैं कर रही हूँ इसकी। ये हो गई सिलाई। यहाँ से धागा मैंने कट कर दिया और अभी हमें इस तरह से इसको सीधा करना है और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है। यहाँ पे तो ये हो गई हमारी सिलाई वापस से। अभी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देना है अभी से और बाकी का धागा वागा निकाल देना है। क्यों धागा निकाल देना है हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि उससे फिनिशिंग आती है। बाद में निकालने जाओगे तो नहीं आएगा। जैसे सिलाई करते हो वैसे उसको धागे को कट करते जाना है। फिर हमें इसको अंदर की तरफ लेकर जाके फिर यहाँ पे सिलाई लेनी है। अस्तर अंदर की तरफ करके इस तरह से हमें इसके ऊपर वापस से सिलाई लेनी है। ये हो गई हमारी सिलाई लेकर काज पट्टी में। तो ये इतनी अच्छे से दिख रही है। जैसे ये देखो मेरा धागा रह गया तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिख रही है। तो इस तरह से आपको धागे को नहीं रखना है, कटिंग करते जाना है। अभी हमें बनानी है बटन पट्टी। हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है। उल्टा करके फिर इसके ऊपर इस तरह से ये बटन पट्टी की जो सिलाई वाला भाग है ये छोड़ देना है। इस तरह से इस तरफ से हमें सिलाई लेनी है जहाँ पे मैंने सिलाई नहीं की है। अस्तर को कपड़े को ज्वाइंट किया है वहाँ पे छोड़ देनी है सिलाई और दूसरी साइड से सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे भी हमें कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लगभग आधा इंच या 1.25 इंच जितना। और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लेते जाना है इस तरह से। हमारी सिलाई पूरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा तो मैं निकाल देती हूँ और फिर इसको इस तरह से उल्टा करना है।
यहाँ पे सीधा करना है और फिर इसको इसके ऊपर रख के सिलाई, ये सिलाई की हुई है, इसको दबा देनी है अंदर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दबा दी और इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। इस पूरी सिलाई को अंदर की तरफ दबाकर इस तरह से यहाँ पे सिलाई को पक्का कर देना है। तो यहाँ पे हो गई मेरी ये पक्की सिलाई और अभी हम इसको एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं मेरी बटन पट्टी बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो चुकी है और ये है काज पट्टी, ये इसके ऊपर आएगी इस तरह से। तो अभी हमें देख लेना है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसका नाप ले लूँगी। ये काज पट्टी हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हो इतना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हमें कट करना है, तो ज़्यादा नहीं करना है। आप देख सकते हो मैं कितना कर रही हूँ, इस तरह से यहाँ से यहाँ पे गोलाई देते हुए यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बराबर हो गई है दोनों पट्टियाँ। अभी हम इसकी गला पट्टी बना देंगे क्योंकि पीछे भाग में तो हमारी गला पट्टी ऑलरेडी पहले से बन चुकी है। तो अभी हम इसमें ही डायरेक्ट गला पट्टी बना रहे हैं। तिरछा कपड़ा लेना होता है, तो ये थोड़ा बहुत तो तिरछा है लेकिन इसको कटिंग भी हमें तिरछी करनी होगी। तो इस तरह से मैं इसको तिरछा कट कर देती हूँ पट्टियाँ को। यहाँ पे आपको 1 इंच जितनी पट्टी लेनी है गले के लिए, वो भी तिरछी कट हुई। दो पट्टी में हो जाएगा लेकिन मैं एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ या कम पड़ जाए तो ये हो गई हमारी तिरछी पट्टी कटिंग करके। अभी हमें इसको कैसे लगाना है तो उसका तरीका हम बता रहे हैं। ये ले लिया मैंने एक भाग और इसमें ये तिरछा भाग है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। ये अब इसके बराबर कर दिया और यहाँ पे हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाएंगे। पहले यहाँ पे पक्की कर देंगे इस सिलाई को। तो ये हो गई हमारी पक्की सिलाई और वापस से हमें इस तरह से लेते जाना है। ये हो गई हमारी सिलाई। तो आप देख सकते हो मेरा कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, पट्टी एक्स्ट्रा थी तो बच गई है। अभी इसका क्या होता है, जो बटन पट्टी वाला भाग होता है उसको हम ऊपर की साइड से लगाना पड़ता है इस तरह से। तो मैं इस तरह से इसको लगाने जा रही हूँ। और इस तरह से जैसे गोलाई होती है वैसे गोलाई गोलाई ब्लाउज को घुमाते जाओ गोल गोल और इस तरह से बुलाते जाओ। और यहाँ पे हमें इसको फोल्ड करना है, तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आपको पहले फोल्ड कर दिया था, इसको बाद में फोल्ड करना है इस तरह से। तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। हो गया हमारा सिलाई करके। थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अभी क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कट्स लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ यहाँ पे पूरे भाग में। तो यहाँ पे ये कट्स लगा के हो चुके हैं मेरे। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे कट्स पूरे में लगा दिए। अभी हमें इसको है ना इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इस तरह से। इतना बाहर की तरफ दिखना चाहिए और इतना पूरा अंदर की तरफ सिलाई लेना है। तो इस तरह से हम सिलाई ले रहे हैं। यहाँ पे ये कटिंग हो रही है हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। ये हो गई हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग। और
आप देख सकते हो मैंने किस तरह से सिलाई ली है। यहाँ पे ये हो गया हमारा सिलाई करके। अभी हमें क्या करना है, ये सिलाई है ना, ये अंदर की तरफ डालनी है पूरी की पूरी। और यहाँ पे हमें खाली इस तरह से कपड़ा दिखना चाहिए। आप हाथ से भी तुरपाई ले सकते हो, लेकिन मैं मशीन पे ले लेती हूँ। मशीन में भी आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, और हाथ से लेना चाहो तो आप हाथ से भी ले सकते हो। यहाँ पे ये हमारी गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। आपने देख सकते हो मैं कितने पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, ये है हमारी सिलाई। और यहाँ पे अंदर की साइड आप देख सकते हो कितनी सुंदर पाइपिंग बन चुकी है दोनों भागों में। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का अगला भाग रेडी। अभी हमें पीछे भाग से ज्वाइंट करना पे, अभी यहाँ पे हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो शोल्डर को हमने ले लिया है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। यहाँ पे इस तरह से पक्की सिलाई मार के फिर इस तरह से और फिर दूसरे भाग में भी आपको इस तरह से सीधा रखना है, पहले उल्टा नहीं रखना है। दोनों भागों को उल्टा भाग अंदर की साइड और सीधा ऊपर की साइड रखना है। और फिर यहाँ पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। और मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा सिलाई ली है, क्योंकि पहले कोई कट लगा देता है, मैं पहले नहीं लगाया, तो मैंने अभी दोनों भागों में बराबर से लगा रही हूँ। ये ज़्यादा नहीं होता है, इतना से ही होता है एक्स्ट्रा। आप देख सकते हो कितना छोटा सा है। तो दोनों साइड मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है सिलाई में। इस तरह से मैं एक्स्ट्रा भाग को कट करके ले लेती हूँ। जो आपका गले का साइड होता है वहाँ पे आपको कटिंग करनी होती है इतने कपड़े की। वो आप पहले करोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर भूल जाओ तो बाद में कर सकते हो जो सिलाई लेकर। और अभी हमें इस तरह से इसको उल्टा करना है, और ये सिलाई अंदर चली जाएगी। और अभी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले सिलाई को हमें इस तरह से पक्की करनी होती है, एक बार सिलाई आगे एक बार पीछे। तो ये हमारी पक्की हो गई सिलाई आगे पीछे करके। और अभी यहाँ पे पूरी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे भी हमें पक्की करनी होती है, तो यहाँ पे भी मैंने पक्की कर दी है। ये यहाँ पे ये हमारी सिलाई हो चुकी है दोनों में। अभी हमें इसको सीधा करके देख लेना है। अंदर के साइड नहीं दिख रही है सिलाई, अंदर की भी, और यहाँ पे भी नहीं दिखती है, तो इससे फिनिशिंग आती है ब्लाउज़ की। अभी हमें बाजू ज्वाइंट करना है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा एक भाग, तो इसको मैं कट करके ले लेती हूँ। तो आपको कट करना है, किस तरह से करना है आप देख सकते हो। अभी आपका कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको इस तरह से यहाँ तक कट करना है, पूरा नहीं करना है। तो यहाँ पे हो गया कट। अभी आपको पीछे के भाग को इस तरह से रखना है, उसके ऊपर इसको रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा है, जो अस्तर बराबर था और कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कट करके ले लेती हूँ। पीछे का भाग और आगे का भाग बराबर कटिंग में होना चाहिए। यहाँ पे तो मेरा इतना एक्स्ट्रा है, तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा कट। ओके, अभी दोनों भाग का एक्स्ट्रा है, तो इस दोनों भागों को एक साइड करके एक साथ करके इस तरह से मैं इसको बराबर से कट कर दूँगी। तो कट किस तरह से आपको लगाना है आप देख सकते हो। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ही हमें कट लगाना है, इस तरह से हल्का हल्का ऊपर की साइड इस तरह से लेके जाते खाली यहाँ तक हमें कट लगाना है। ज़्यादा ऊपर तक पूरा कट नहीं लगाना है हमें, खाली यहाँ से तिरछा करके कट लगाना है। अभी हम बाजू लगा देते हैं। ये है हमारा बाजू का भाग। तो ये वाली कटिंग वाला भाग हमें आगे की साइड लगाना है, जो ये वाला आगे का भाग होता है उस साइड। तो हमें क्या करना है, पहले हमें बीचों बीच निशान लगा देना है। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ निशान, कैंची से कट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे कट लगा दिया, और इस निशान से हमें सिलाई लेनी है बीच से। क्या होता है कभी कभी कपड़ा बच जाता है, तो यहाँ पे ये सिलाई हुई है, वहाँ पे बराबर रख के हमें एक साइड की पहले सिलाई ले लेंगे। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन कभी क्या होता है कपड़ा एक साइड ज़्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है कटिंग के हिसाब से, तो प्रॉब्लम आती है, ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छे से नहीं आती। तो आपको बीचों बीच से इस तरह से
रख के सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है। एक साइड से तो हमारी ये सिलाई हो चुकी है, अभी दूसरे साइड खुला है, तो वहाँ पे हमें इस तरह से वापस इस कपड़े को इस तरह से नीचे रख के जहाँ से बाकी है वहाँ से हमें सिलाई ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें सिलाई ले लेनी है। ये दोनों भाग में हमारा इतना इतना कपड़ा बचा है, आगे के भाग में भी बचा है और पीछे के भाग में भी बाजू का बचा है। ये कटिंग करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है। अभी हमें इसकी फिटिंग लेनी है। स्टिच में साइड के भाग को जॉइंट करना है, तो इस तरह से हमें ये साइड का भाग जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। अगर पहले आपको नाप लेना है, कोई एक्स्ट्रा हो तो अंदर की तरफ सिलाई लोगे। यहाँ पे लगभग होना तो नहीं चाहिए, ये तो मेरा तो नहीं हो रहा है, आपका हो जाए लगभग। तो आपको जो मोटा भाग है उसका आपको यहाँ से अंदर की तरफ सिलाई ले, समझो ये बड़ा पार्ट है और ये छोटा हो रहा है, जैसे कि आप सिलाई करने जा रहे हो और आपका यहाँ पे इतना बच रहा है, तो इस भाग का इतना बढ़ रहा है और इस भाग का इतना कम पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस भाग से अंदर की तरफ सिलाई लेनी है इतनी। तो आपका क्या होगा, ये मेरा जैसे बराबर हो रहा है उस तरह से ये पूरा आपका बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बचेगा नहीं। कभी कभी हो जाता है ऐसे, हर बार तो नहीं होता है। अभी हम इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पे हम पक्की सिलाई कर देंगे इस तरह से। फिर कपड़े को इस तरह से रख के फिर सिलाई लेंगे। ये देख रहे हो आप, मेरा बिल्कुल नहीं बचा, दोनों साइड बराबर है। अभी यहाँ पे सिलाई हो चुकी है, दोनों भाग में कर देते हैं। दोनों भाग की सिलाई हो चुकी है। अभी हमें है ना यहाँ पे सिलाई के बराबर से थोड़ा सा कटिंग कर देना है। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं कटिंग करना है, ये थोड़ा मेरा बड़ा है ब्लाउज से, तो मैं कटिंग एक्स्ट्रा करूँगी तो भी चलेगा। आपका कम है तो आप कम करना। और यहाँ पे भी हमें इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। इस तरह से ये हो गया हमारा। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के सिलाई हमें इतनी रखनी है और अभी हमें इसको उल्टा करना है। इस तरह से उल्टा हो गया। अभी हमें यहाँ पे ये सिलाई है, इसको इस तरह से अंदर दबा के यहाँ पे सिलाई लेनी है। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लेनी है। यहाँ पे ये सिलाई करके हो चुका है हमारा। आप देख सकते हो अंदर हमारी सिलाई जो मैंने की थी वो नहीं दिख रही है और बाहर की तरफ भी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे इसकी फिटिंग की बात आती है तो इसकी 32 इंच से पूरी कमर, तो हमें यहाँ पे डबल मैंने कर दिया है और इसके हिसाब से हमें यहाँ पे
16 इंच जितना लेना है। तो यहाँ पे मेरा इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पे 16 आ रहा है यहाँ पे। तो दोनों साइड इतनी इतनी सिलाई आ रही है, लगभग एक इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, दोनों के साइड एक इंच अदर की साइड सिलाई आ रही है। इसका बगल है हमारा 15 इंच। तो यहाँ पे हमारा 7.5 हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 7.5 का निशान। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 7.5 पे निशान, ये हो गया 7.5 पे। बाजू का नाप है उस 12 इंच। तो हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे ये 6 इंच है, तो 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने। डायरेक्ट लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ से मिलाना है और यहाँ पे इससे मिलाना है, और यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप अपने आप निकल के आ जाएगा। यह हमारी सिलाई हो चुकी है फिटिंग की दोनों बाजू में, यहाँ पे भी इसमें भी ले लिए। अभी हमें जो खोलना होता है किसी को कम ज़्यादा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह में सिलाई लेनी है। तो वो इस तरह से हम लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लेनी होती है, जो फिटिंग में किसी को कम ज़्यादा करना हो तो कर सकेंगे। अभी हम कर देते ब्लाउज़ को सीधा। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये देख सकते हो मटका गला बन चुका है। बटन लगाने के बाद एकदम परफेक्ट से दिखेगा।